हेलो एवरीवन। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। ठीक है, लंदन में किसने पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था? तो ये आपका ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये मौलाना मोहम्मद अली ने जो अटेंड किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बाकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं अटेंड किया था। देखिए, रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन वाज पब्लिश्ड ऑन 27 मई 1930। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है पब्लिश हो गई थी 27 मई 1930 एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिफ्यूज टू द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी दे हैव रिफ्यूज्ड द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन. Main leaders of the Congress were in jail. British government organized the first roundtable conference on November 12, 1930 in London in the environment of the frustration and dissatisfaction. ठीक है, 89th इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो कितना? 89th इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है ना, 89th इंडियन है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। तो इन्होंने जो है क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बट कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट. Main participants of first roundtable conference were Tej Bahadur Sapru, Srinivas Sastry, Muhammad Ali, Muhammad Safi, Aga Khan, Fazlul Haq, Muhammad Ali Jinnah, Homi Modi, M.R. Jayakar, मुंजे और भीमराव अंबेडकर एंड सुंदर सिंह मंजीठिया। ठीक है, तो ये सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। एक बार नाम फिर से सुन लीजिए क्योंकि मे भी एलिमिनेट करने के लिए आ जाए एग्जाम में। तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री। नेक्स्ट हमारा है कौन है? ये है मोहम्मद अली और मोहम्मद सफ़ी, आगा खान, अबुल फजल हक। ठीक है, फजल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जायकर, मुंजे, ठीक है, भीमराव अंबेडकर और आपका सुंदर सिंह मजीठिया। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर ने भी पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। टोटल 89 इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या सत्य नहीं है? पहला हमारा है ऑप्शन ए है it was held in 1930. Second is it was discussed the report of Simon Commission. It was to discuss the report of Simon Commission. And third is that it was held in London. ठीक है, डी हमारा ऑप्शन है वो है it was attended by the Congress delegation. तो ये गलत हो जाएगा, कांग्रेस की किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बाकी सारा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इसके अलावा सारा ऑप्शन सही है। देखिए, who represented the Indian Christians in first round table conference held in London. ठीक है, पहला जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था, उसको किसने जो है, कौन से इंडियन आपके जो है क्रिश्चियन, जो इंडियन क्रिश्चियन के रिप्रेजेंटेटिव थे वो जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ही वॉज केटी पॉल। ठीक है, कौन थे? केटी पॉल थे। ठीक है, ही वॉज केटी पॉल. कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट जेम्स पैलेस लंदन. In 1930, Katie Paul, representative of Indian Christians in the conference, first roundtable conference was inaugurated officially by the British King and chaired by the British Prime Minister Ramsay MacDonald. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है when was the first roundtable conference of Indian leaders summoned in London by British government. ठीक है, तो ये पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब समन हुआ था? तो ये इट वाज समन इन 1930. ठीक है, 1930. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. पहला हमने देख लिया था, सेकंड की हम बात करेंगे। तो देखिए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो एक ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, 3 टोटल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे INC के लीडर्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो किसने किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, सरोजिनी नायडू ने किया था और मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, मौलाना आजाद ने नहीं किया। देखिए, महात्मा गांधी participated as only official representative of Congress in second roundtable conference held on 7th September 1931 in to December 1st 1931. ठीक है, ये हो गया। 7 सितंबर को स्टार्ट हुआ था 1931 में और 1 दिसंबर 1931 तक चला। सरोजिनी नायडू एंड मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू एंड मदन मोहन मालवीय एंड एनी बेसेंट आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस. तो किसने पार्टिसिपेट किया था? मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट, इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था आपके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था. बाकी किसने किया था? महादेव देसाई ने किया था. ठीक है ना, और
प्यारेलाल नैयर ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई और प्यारेलाल नैयर ने पार्टिसिपेट किया था, बट जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, ठीक है। और देखते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाँ, देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन फ्रॉम 7 सितंबर टू 1 दिसंबर 1931। महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड yes, Mahatma Gandhi represented the Congress in the conference. Besides him, total 31 representatives, including Sarojini Naidu, Annie Besant, Madan Mohan Malviya, Mahadev Desai, B.R. Ambedkar, etc. ये सारे लोगों ने took part in the conference. Jawaharlal Nehru did not or had not participated in this conference. Pyarelal Nair participated as the private secretary of महात्मा गांधी, ठीक है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन से एग्जाम में आ सकते हैं कि who was the private secretary of Mahatma Gandhi who participated in the second round table conference, so he was Pyarelal Nair, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है who represented the Congress in second round table conference, किसने रिप्रेजेंट किया था, तो महात्मा गांधी represented the Congress in second round table conference, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड इन लंदन वॉज महात्मा गांधी प्रेजेंट, ठीक है। तो किसे प्रेजेंट थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इजी है सारा क्वेश्चन इसमें, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है हमारा असर्शन और रीजन। तो हमारा असर्शन क्या है, जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। आप लोग को पता है कि जवाहरलाल नेहरू हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। रीजन क्या है, इट वॉज इम्प्लिसिट इन द गांधी इरविन पैक्ट 1931 दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931। बिल्कुल सही है, ये इम्प्लिसिट था, बट ये जो पार्टिसिपेशन था इट वॉज बाई दैट गांधी जी, नॉट द जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर सही हो गया, हमारा ए गलत हो गया। एक बार देखते हैं इसको। Gandhi Irwin Pact was a political agreement signed by the Mahatma Gandhi and then Viceroy Lord Irwin on 5th March 1931। कब हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, 5th March 1931 को हुआ था, where the agreement was done on the conditions of the discontinuation of the civil disobedience and participation of the International Congress in round table conference। ये क्या हुआ था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता उसको डिसकंटिन्यू करना और जो है कांग्रेस पार्टिसिपेट कर ले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, एंड विड्रॉल, ठीक है, withdrawal of ordinance issued by the British government imposing curb on the activities of Indian National Congress and withdrawal of the prosecution, ठीक है ना। तो जो ऑर्डिनेंसेस थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंसेस इशू किए थे अगेंस्ट द कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको कर्ब करना, उसको हटा देना, ये कुछ ऐसे जो है क्या थे आपके, और विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब मीटिंग हुई थी कि जो है होगी और क्या क्या ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उसकी कुछ शर्तें थी, कुछ ब्रिटिश की तरफ से थी और कुछ जो है आईएनसी की तरफ से थी। तो ये शर्तें थे जो मैंने आपको अभी डिस्कस कर लिया। आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो ए हमारा गलत हो जाएगा और आर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय द गांधी जी, कौन सा, सेकेंड, ओनली सेकेंड, ठीक है, सिर्फ सेकेंड में। नेक्स्ट हमारा महात्मा गांधी देन विजिटेड लंदन टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, स्टेड एट, कहाँ पे रुके थे वो, तो ये किंग्सले हॉल में, कहाँ पे, किंग्सले हॉल है वहाँ पे, तो किंग्सले हॉल में जो है वो ठहरे थे वहाँ पे, ठीक है। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज अ सोल ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट 5th March 1931। गांधी visited London to participate in the second round table conference by ship, और शिप का भी नाम कभी पूछा गया हुआ है एग्जाम में, तो उसका नाम है एसएस राजपूताना, ठीक है। शिप वॉज एसएस राजपूताना और जहाँ पे स्टे किया था उन्होंने लंदन में, इट वॉज किंग्सले हॉल, ठीक है, किंग्सले हॉल इन लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी लेफ्ट बॉम्बे फॉर लंदन टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज अ कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव इन द शिप नोन एज, क्या नाम था शिप का नाम था एसएस राजपूताना, ठीक है, एसएस राजपूताना। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके पहले फर्स्ट में जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था, थर्ड में भी नहीं करेंगे ये लोग पार्टिसिपेट, ठीक है ना। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज द कंप्लीट फेलियर, तो थर्ड में कोई औचित्य नहीं बनता कि पार्टिसिपेट किया जाए, ठीक है। कांग्रेस पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली बार जो है पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। Gandhi as a sole representative participated in the conference, but the conference was declared unsuccessful due to the some discussion, and Gandhi ji returned India in December 1931
एम्प्टी हैंडेड। और क्या डिस्कशंस थे अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन दिसंबर 1931 एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड इन लंदन। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन विच इशू डिड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल। ठीक है। कम्युनल जो डेलीगेशन का इशू था, कम्युनल यानी कि बहुत सारे जो हमारे जैसे अनटचेबल्स या फिर विमेन हैं और डिफरेंट सिक्स हैं, एंग्लो इंडियंस है, तो इनको अलग अलग जो है अभी बाद में हम देखेंगे, इसके पहले भी व्यवस्था कर दी जा चुकी है, तो इनको अलग अलग इनका रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, यानी इन्हीं के लोग इनको वोट देके इनको इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनल और जब ये जो है अनटचेबल्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, तो यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट इशू राइज हो गया, तो इसको कहते हैं कम्युनल डेलीगेशन। ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंडेड इन December 1931 in which Mahatma Gandhi took part as a sole representative of Congress. The conference failed completely because or due to the dispute on the communal matters. दलित लीडर बी आर अम्बेडकर डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए, जो दलित लीडर होते हैं, दलित लीडर क्या नाम है जो है आपका बी आर अम्बेडकर, ये जो है सेपरेट इलेक्टोरेट उनके डिमांड कर रहे थे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, which were refused by Gandhi ji. Later, the second roundtable conference was dismissed on the 1st December 1931 due to the dispute on the communal delegation. ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियन हु पार्टिसिपेटेड इन द ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिसने पार्टिसिपेट किया था वो है बी आर अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज द ओनली इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हु अटेंडेड ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है who amongst the following attended the three round table conference। तीनों किसने पार्टिसिपेट किया था किसमें, तो अभी हमने देखा था बी आर अम्बेडकर थे जिन्होंने तीनों जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीटिंग ऑफ the meeting of Indian and British political leaders during 1930 to 32 in London has often been referred as the first, second and third roundtable conferences. It would be incorrect to refer to them as such because इनकरेक्ट क्यों है, इसको हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम रेफर कर देते हैं, बिकॉज इट वॉज एन इंस्टेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 3 सेशंस एंड नॉट दैट ऑफ 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली ये जो है कॉन्फ्रेंस था, एक ही कॉन्फ्रेंस था जो 3 बार में जो है उसको 3 बार की टाइमिंग दी गई थी, 3 बार में ये जो कंप्लीट हुआ था, बट इट वॉज नॉट द 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, एक ही कॉन्फ्रेंस था, ये 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंस नहीं था। The first, second and third roundtable conference was not the 3 separate conferences, but ideally it was 3 of a single conference which was organized thrice. ठीक है। It would be wrong to call these sessions as a single conference as 3 separate conferences. ठीक है। The main objective of the roundtable conference was to discuss the Simon Commission report and the improvisation of the political situation. तो इंडिया में जो political situation चल रही थी उसको improvise करना and to discuss the Simon Commission report. ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है which one of the following round table conferences was represented by Indian National Congress। ठीक है, तो कौन सा जो है रिप्रेजेंट हुआ, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप लोग को याद हो गया होगा अभी तक। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड 12 नवंबर 1932। देखिए ये याद कर लीजिए, डेट वगैरह जो है कुछ स्टेट के एग्जाम्स हैं या फिर आपका जो एसएससी वगैरह इसमें पूछता है। ठीक है। तो द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन द 12 नवंबर 1930 टू 30 जनवरी 1931 in London, in which Indian Liberals, Muslim League, Muslim Mahasabha, depressed class representative of business class and representative of princely state participated, but the Congress did not take part in the conference. Second roundtable conference occurred from the 7th September to 1st December, 7th September to 1st December in 1931, in which Mahatma Gandhi participated as a sole official representative of Congress. Third roundtable conference was held in 17 November 1932 to 24 December 1932. Which was boycotted by Congress. Which roundtable conference held in 1932? So it was third roundtable conference. Consider the following statement. In the first roundtable conference, Dr. Ambedkar demanded separate electorate for the depressed class. ठीक है, next है in the Pune Pact, special provision for the representation of the depressed people in the local bodies and civil services were made. Third is the Indian National Congress did not take part in the थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये तीनों हमारा सही है। ठीक है, तीनों ही सही है।
और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो है कम्युनल आर्बिट्रेशन एंड द पूना पैक्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।